चैनल आईटी स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं वैद्युत मापक यंत्र की। ठीक है, तो आपने यंत्र के बारे में तो पहले भी देखा होगा। यंत्र तो आपने जैसे ओम का नियम किया था, किरचॉफ का नियम किया था, या रेजिस्टेंस में करंट, वोल्टेज, पावर ज्ञात की होगी, तो वहाँ पे भी आपने यंत्र तो देखे हैं। तो ज़्यादातर अपन एम्पीयर मीटर लेते हैं या वोल्ट मीटर लेते हैं। ठीक है, तो जो वैद्युतिक मापक यंत्र है ये क्या करते हैं, जो भी अपनी वैद्युतिक राशियाँ होती है उनके मान को दर्शाती है। जैसे करंट है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, फ्रीक्वेंसी है, इसके मान को ये दर्शाते पड़ेगा। ठीक है, तो वैद्युतिक मापक यंत्र की अपन परिभाषा लिख लेते हैं एक बार कि वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए मापक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, और देखो वैद्युतिक मापक यंत्र तो आपने सबने देखा है, पढ़ा है। अपने क्या करते हैं, कोई भी राशि होती है उसके मान को दर्शाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने उपकरण की आवश्यकता होती है। उस उपकरण को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र। जैसे अपने घर में वोल्टेज आती है, अब उस वोल्टेज को दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर बना दिया अपन ने। अब जैसे कोई भी रेजिस्टेंस है, अब अपने को पता था उसमें प्रतिरोध है, लेकिन उस प्रतिरोध को मान को दर्शाने के लिए अपन क्या बनाया, ओम मीटर बना दिया। ऐसे जैसे पावर आती है अपने, तो पावर जैसे वाट में आती है तो अपने क्या बना दिया, वाट मीटर बना दिया। ठीक है, क्या करते हैं अपन, कोई भी राशि होती है उसके मान को दर्शाने के लिए अपन ने यंत्र बनाए। ठीक है, अब आती है वैद्युतिक मापक यंत्र के वर्गीकरण। तो वैद्युतिक मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राथमिक यंत्र, एक होते हैं द्वितीयक यंत्र। प्राथमिक यंत्र क्या होता है, देखो प्राथमिक यंत्र में सिर्फ वो दिशा दर्शाता है, करंट किस दिशा से किस दिशा जा रही है, या चुंबकीय सुई कौन सी दिशा जा रही है। द्वितीयक यंत्र में क्या होता है कि वो उसका मान भी दर्शाता है, कितना है, दिशा तो दर्शाता ही है, उसके साथ साथ उसका मान भी दर्शाता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं वैद्युतिक मापक यंत्र का वर्गीकरण। वैद्युतिक मापक का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला कौन सा है, प्राथमिक यंत्र, दूसरा कौन सा है, द्वितीयक यंत्र। ठीक है, तो पहला है प्राथमिक यंत्र। तो पहले बेसिक समझो, प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र क्या होता है। तो प्राथमिक यंत्र क्या होता है, ये यंत्र सिर्फ दिशा दर्शाता है। जैसे विद्युत धारा है, किस दिशा से किस दिशा जा रही है, उसके लिए अपन गैल्वेनोमीटर उपयोग करते हैं। या चुंबकीय सुई है, इसका उपयोग अपन जैसे जहाजों में इनमें करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसका उपयोग सिर्फ दिशा दर्शाने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर है, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा होगा, उस पर अपन गैल्वेनोमीटर उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ये सिर्फ दिशा दर्शाएगा कि धारा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा जा रही है। ठीक है, अगर आप प्राथमिक यंत्र की परिभाषा लिखना चाहते हो लिख दो। देखो वह यंत्र जो किसी
सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, तो देखो परिभाषा में वही है, मैंने बताया कि ये सिर्फ केवल उपस्थिति दर्शाता है। तो यंत्र तो परिभाषा क्या है, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है। तो देखो वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति का मतलब है संकेतक या फिर अपने साधारण भाषा में सुई, जो स्केल आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सूचक युक्ति, या इसको बोल सकते हैं अपन संकेतक। जो सुई आती है ना अपनी नॉन वो आती है, के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की उपस्थिति दर्शाता है। और क्या कहलाता है, प्राथमिक अंतर। अगर आपसे उदाहरण लिखना चाहते हो तो उदाहरण भी लिख लो। पहला तो कौन सा, देखो गैल्वेनोमीटर, और दूसरा कौन सा है, चुंबकीय सुई। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपने व्हीटस्टोन पेज में लिया था, वहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग ये था कि ये सिर्फ धारा की दिशा दर्शाता है, धारा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में आ रही है। और चुंबकीय सुई को अपने होगा पड़ा, जैसे कोई भी चालक ले लो, मान लो आप, उस चालक में अपने को धारा की दिशा दिखानी है, भाई धारा कौन सी दिशा जा रही है, तो आप वहाँ पे भी चुंबकीय सुई का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ये तो प्राथमिक यंत्र। तो दो प्राथमिक यंत्र में अपन बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उसकी उपस्थिति से दर्शाता है। अपन को ऐसा यंत्र चाहिए कि उसकी उपस्थिति के साथ साथ उसका मान भी दर्शाए, तो वहाँ पे अपन कौन से यंत्र लेंगे, द्वितीयक यंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीयक यंत्र। ठीक है, द्वितीयक यंत्र में क्या होता है, देखो द्वितीयक यंत्र के अंदर एक पैमाना आता है, उस पैमाने में पहले लिखा होता है मान, फिर वो सूचक युक्ति के द्वारा उसका मान दर्शाता है। प्राथमिक यंत्र में क्या था, सिर्फ दिशा दर्शाता है। द्वितीयक यंत्र में दिशा के साथ साथ उसका मान दर्शाएगा, जैसे कितनी एम्पीयर आ रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी पावर है, कितना प्रतिरोध है, कितनी फ्रिक्वेंसी है। तो जो भी अपन ज़्यादातर यूज करते हैं मीटर, वो कौन सा करते हैं, द्वितीयक यंत्र यूज करते हैं। प्राथमिक यंत्र बहुत कम यूज करते हैं। अगर प्राथमिक यंत्र में अपन यूज करते हैं तो कौन सा करते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, और चुंबकीय सुई लगभग दो यूज करते हैं। और द्वितीयक यंत्र में ज़्यादातर अपन ये यूज करते हैं करंट, वोल्टेज, पावर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप द्वितीयक यंत्र की भी एक परिभाषा लिख लो, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी पूर्वांकित पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है। ठीक है, इसको समझ रहे हो, इसकी परिभाषा को समझो। वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति, देखो पहले सूचक युक्ति क्या होता है, देखो सूचक युक्ति के द्वारा किसी पूर्वांकित पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है। ठीक, तो देखो इसको अपन एक बार डायग्राम से समझते हैं। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ आपको।
ये तो देखो पूर्वांकित पैमाना है। पूर्वांकित पैमाने का मतलब है कि ये पहले से फिक्स रहता है, ना तो ये कम होता है ना ज़्यादा होता है। ठीक है, पर जो मीटर बनता है अपना, जैसे अपन लेके आते हैं कि 0 से 250 या 0 से 500, तो ये फिक्स रहते हैं, ये कम ज़्यादा नहीं होते हैं। कम ज़्यादा अपने लाइट होती है, इसको बोलते हैं सूचक युक्ति। ठीक है, सूचना देने में, तो सूचना ये देती है अपने को भाई, ये पूर्वांकित पैमाना पहले से लिखा हुआ मिलता है। सूचक मतलब सूचना देती है अपने को कि अपने पास कोई भी उपकरण उसमें या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कितनी क्या वोल्टेज आ रही है, करंट आ रही है, पावर है। ठीक है, ऐसे स्केल होता है अपने पास। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में तो यहाँ पे होती है, लेकिन जैसे अपन सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये अपने मान दर्शा देती है। ठीक है, तो नॉर्मल से अपन को ये समझना है कि पूर्णांक पैमाना क्या होता है, सूचक युक्ति क्या होती है। सूचक युक्ति पर इसी स्केल को बोलते हैं। ठीक है, तो इस सुई को बोलते हैं। पूर्णांक पैमाना ये पहले से लिखा मिलता है अपने को। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, पूर्णांक पैमाना क्या होता है, सूचक युक्ति क्या होती है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, आप इसको समझ गए कि द्वितीयक अंतर क्या होता है। तो इस अंतर में क्या होता है, देखो ये विद्युत धारा या वोल्टेज, अब जैसे विद्युत धारा है उसकी दिशा के साथ साथ ये क्या करता है, उसका मान भी दर्शा देती है। लेकिन प्राथमिक अंतर सिर्फ उसकी क्या दर्शाता था, दिशा दर्शाता था अपने को। ठीक है, इसको उदाहरण लिखना चाहते हो तो उदाहरण लिख लो। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर, ये कौन से थे अपना द्वितीयक अंतर थे। अब द्वितीयक अंतर भी देखो 2-3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, द्वितीयक अंतर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है, सूचक या इंडिकेटिंग अंतर। अंतर दूसरा रिकॉर्डिंग अंतर, तीसरा इंटीग्रेटिंग अंतर। ठीक है, ये अपने द्वितीयक अंतर के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अपने आपने पहले पढ़ा था कि द्वितीयक अंतर में पढ़ा था कि सूचक युक्ति, तो ये क्या करता है कि एक स्केल के द्वारा सूचना देता है, एक सुई के द्वारा सूचना देता है। तो फर्स्ट अंतर इसी के प्रकार होते हैं, सूचक या इंडिकेटिंग। दूसरा इसमें रिकॉर्डिंग, ये क्या करता है कि रिकॉर्ड करके रखता है अपने अंदर। और तीसरा अपने जो एनर्जी मीटर होता है, जो घर पे अपने बिल आते हैं, तो ये कौन सा होता है, एनर्जी मीटर होता है तीसरा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन सूचक या फिर इंडिकेटिंग अंतर। सूचक या इंडिकेटिंग अंतर। ठीक है, बात करते हैं सूचक या इंडिकेटिंग अंतर की। देखो द्वितीयक अंतर के 3 प्रकार है, सूचक या इंडिकेटिंग अंतर, रिकॉर्डिंग अंतर, इंटीग्रेटिंग अंतर। पहले अपन बात करते हैं सूचक या इंडिकेटिंग अंतर की। परिभाषा दोगे, y अंतर जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा एक पूर्णांकित पैमाने पर दर्शाता है। तो देखो द्वितीयक अंतर की लोगों की परिभाषा यही है। इसमें देखो क्या, वैद्युत राशि तात्कालिक मान, आपने इसी थ्योरम पढ़ा था कि एक साइकिल पे किसी भी समय जो भी मान लेते हैं अपन, वो कहलाता है इसका तात्कालिक मान। अभी चलो एक अपन डायग्राम से समझेंगे। संकेतक आप समझ ही गए, जो सुई होती है जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, और एक पूर्णांकित पैमाने पर मतलब उसे फिक्स लिखा हुआ मिलता है।
ठीक है। पूर्वांकित पैमाना और संकेतक, आपने यहाँ सूचक संकेतक अपन क्या लिख सकते हैं, सूचक आपने पहले पढ़ लिया। तात्कालिक मान कहलाता है। तो तात्कालिक मान क्या होता है, ये कैसी है साइकिल है, इस ऐसी साइकिल आप किसी भी समय, जैसे आप यहाँ पे जो मान लोगे वो तात्कालिक मान कहलाएगा। यहाँ पे आप जैसे मान लो एक करंट की है, आइए यहाँ पे आप जो भी मान लोगे, जो एम्पियर का जो मान आएगा वो तात्कालिक मान आएगा। यहाँ पे आप जो मान लोगे वो तात्कालिक मान होगा, तात्कालिक मान होगा। आप यहाँ पे जो मान लोगे वो कौन सा होगा, तात्कालिक मान होगा। ठीक है। तो ऐसी साइकिल पे किसी समय पे लिया गया मान उसका क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है। ठीक है। तो ये तो था सूत्र इंटीग्रेटिंग अंतर। जब साधारण प्रवाह एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर आपने जो प्रैक्टिकल किया पहले, ओम के नियम में, किरचॉफ में, व्हीटस्टोन ब्रिज में, या जो भी रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज आपने पावर जो भी ज्ञात किया वो, तो वहाँ पे आपने जो भी यंत्र लिए वो कौन से लिए हैं, सूत्र क्या इंटीग्रेटिंग यंत्र लिए हैं। ठीक है। उदाहरण देखो क्या है, उदाहरण एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर फ्रीक्वेंसी मीटर, ये इसके क्या उदाहरण है। ठीक है। तो ये तो थे सूत्र या इंडिकेटिंग यंत्र, और अपन ज़्यादातर सूत्र या इंडिकेटिंग यंत्र ही उपयोग करते हैं। हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग यंत्र की। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक सुई, पेन या पेंसिल से ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करता है, वो क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग यंत्र। देखो, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक सुई, पेन या पेंसिल के द्वारा ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करता है। भाई ये यंत्र क्या करता है, देखो एक पेंसिल होती है और एक वाइट पेज होता है। जैसे अपने पास 10 एम्पियर आ रही है तो वो 10 एम्पियर लिख देता है, 10 एम्पियर या 20 एम्पियर या 200 वोल्टेज। ठीक है। तो ये तो रिकॉर्डिंग यंत्र के बारे में था। ये क्या करता है कि रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है। उदाहरण आपको उदाहरण लिख लेते हैं। रिकॉर्डिंग एम्पियर मीटर, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर। ठीक है। रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। अब आता है इंटीग्रेटिंग यंत्र। वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को
दर्शाता है। देखो, इंटीग्रेटिंग यंत्र वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। यह करता है 1 महीने का या 1 साल का रिकॉर्ड एक साथ तैयार करता है। वह क्या कहलाता है? इंटीग्रेटिंग यंत्र। तो इंटीग्रेटिंग यंत्र क्या करता है? 1 महीने, 1 साल, 6 महीने, 10 दिन, 20 दिन का एक रिकॉर्ड तैयार करता है और उसके अनुसार ये क्या करता है? फिर रिकॉर्डिंग देता है। प्रेक्षण काल के अंतर्गत, जैसे प्रेक्षण काल का मतलब है कि 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 20 दिन, तो कुल मान को दर्शाता है। तो जैसे उदाहरण ले लेते हो आप, एनर्जी मीटर, जिसको आप kWh या किलोवाट घंटा मीटर भी बोलते हैं आप। ठीक है, ठीक है। तो ये थे द्वितीयक यंत्र के उदाहरण थे। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो और बाकी कल अपन बात करते हैं इंडिकेटिंग यंत्रों के अपेक्षित आवश्यक बल। कल अपन बात करेंगे कि इंटीग्रेटिंग जो यंत्र होते हैं उसमें जो भी कार्य, जो भी बल होते हैं वो कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई वो एक बार आप कमेंट में बता सकते हो भाई चीज़ समझ में नहीं आई हो, और समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।